आरोग्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, सुंदर मुलायम त्वचा हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, हम सभी जानते हैं कि त्वचा हमारा सबसे बड़ा इंद्रिय है, तो आयुर्वेद के अनुसार त्वचा का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? त्वचा यह एक ज्ञानेंद्रिय है जी, और वह ज्ञानेंद्रिय सबसे ज्यादा क्षेत्र व्याप्त कर गया है। तो इसके लिए रस जो अपने शरीर में सबसे पहले बनता है, जी, जिसको धातु बोलते हैं, जो एलिमेंट है जो शरीर टिकाने में मदद करता है, उसका जो प्रभाव है वो त्वचा पर तुरंत पड़ जाता है। इसके लिए अच्छा रस धातु बनना, इसके लिए अच्छा खान पान लेना, उसका अच्छा एब्सॉर्प्शन होना, यह जितना जरूरी है वैसे ही अपने मन की सोच विचारों का भी अपने त्वचा पर बहुत गहरा असर होता है। जी, अगर हम बहुत नकारात्मक विचार कर रहे हो तो हमारा चेहरा जो है वो अलग हो जाता है। अगर हम बहुत जैसे बोलते हैं कि दुख से व्याप्त हो, शोक हो, तो हमारा चेहरा काला पड़ जाता है। तो इस तरह अलग अलग चीजें हमारी त्वचा पर रिफ्लेक्ट होती है रस धातु से, जो भी अंदर आता है। जी, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो सोच विचार हो, चाहे वो खान पान हो। उसी तरह इस त्वचा से ही कई सारी बीमारियों का भी निदान हम आयुर्वेद तज्ञ करते हैं। जी, जैसे हमारे गर्दन के नजदीक अगर कालापन त्वचा में आ गया, जिसको एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स ऐसे भी एक परिभाषा कहते हैं, तो ये जो कालापन है वो हमारे शरीर में पचन ठीक से न होने का एक निदर्शक है, या तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस हार्मोन इम्बैलेंस का भी एक निदर्शक है। जी। तो त्वचा का काला पड़ जाना यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, लेकिन निरोगीत्व के लिए भी मींस किसी बीमारी का निदान करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। जी। उसी तरह अकाल में चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, यह भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो अंतर्गत हार्मोन्स की सुव्यवस्था, बैलेंस चल रहा है, यह हमें त्वचा देखकर पता चल जाता है। जी। तो रूखी सूखी त्वचा है, चमकीली त्वचा है, या त्वचा पर कुछ दाग धब्बे है, इससे हम कई सारे बीमारियों का निदान कर सकते हैं। तो इस तरह त्वचा यह वैद्यों का ज्ञान बढ़ाने में भी उपयुक्त है, जो एक स्वयं में ज्ञानेंद्रिय है। जी, बिल्कुल। मैम, आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो त्वचा पर हो सकती है, जैसे कि पिंपल्स, मुहासे, पिगमेंटेशन, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो स्किन पर हो सकती है? स्किन यह बहुत ही सेंसिटिव एक अपना ऑर्गन है, क्योंकि वो जो बाहर से चीजें है वो अंदर आने के लिए प्रतिबंध करता है। उसमें हम देखा जाए, उसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो ऐसे है जो बीमारियां हम देखते हैं जो ज्यादातर आजकल रहती है, वो एलर्जी से संबंधित होती है। तो एलर्जी से संबंधित जो भी बीमारियां है, जैसे अर्टिकेरिया है, शीतपित्त है, कुछ कुछ चीजें खाने से, कुछ चीजों के संपर्क से शरीर पर ऐसे कुछ दाने धब्बे आ जाना, लाल चकत्ते पड़ जाना, जिसको हम शीतपित्त या अर्टिकेरिया कहते हैं, जो एलर्जी से संबंधित है। कोई भी दवाई की भी एलर्जी देखनी हो तो त्वचा पर तुरंत ऐसे कालापन आ जाना, या जैसे पेटिकल हिमोरेज हम जिसको बोलते हैं, अगर सफेद पेशी कम हो जाते, प्लेटलेट काउंट शरीर में कम हो जाता है मलेरिया जैसे बीमारियों में, डेंगू जैसे बीमारियों में, तो उसके कारण भी शरीर पर इस तरह के लाल ऐसे कुछ चीज हमें दिखाई देते हैं, जो एक शरीर की एक प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। फिर ऐसी कई बीमारियां होती है कि जो किसी बीमारी के संबंधित होती है, जैसे डायबिटीज है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे डायबिटीज के रोगी है, उनको जैसे सुबह हम उठते हैं और कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ को देखते हैं और लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, हमारे संस्कृति में डायबिटीज वाले पेशेंट को मैं बोलती हूँ सुबह उठ के पहले पैरों का दर्शन करो। तो पैरों की त्वचा से कई सारी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का निदान हो जाता है। तो पैरों का ध्यान अच्छे से रखने के लिए, उसकी त्वचा का ध्यान रखने के लिए सुबह सुबह उसको देखो।
तो कई सारी ऐसी अंदरूनी बीमारियां हैं जिसका इफेक्ट हमें त्वचा पर दिखता है। जैसे थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी के कारण त्वचा एकदम रूखी सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। तो उसका निदान हम कर सकते हैं कि इसमें अंदरूनी कुछ बिगाड़ चल रहा है। इतना ही नहीं, तो तीसरी बात ऐसी है, शरीर में जो बदलाव आते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, उसमें भी शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। उसी तरह मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाने के बाद, उस दौरान भी त्वचा पर कुछ इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। जैसे आपने एक्ने बोला, वो फिजियोलॉजिकल भी रहता है। जैसे त्वचा में सिबेसिस ग्लैंड रहते हैं, उसमें से जो सिक्रीशंस सिक्रेट होते हैं, तैलीय ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण भी जब जो लड़का या लड़की एक सर्टेन एज में, जिसको हम पौगंडावस्था या एडोलसेंट एज बोलते हैं, तो ये एक्ने आना, एक्ने वल्गैरिस उसको शास्त्रोक्त परिभाषा में बोलते हैं, या तो फिर मुहासे आना, ये मुहासे इस उम्र के दौरान नॉर्मल है। लेकिन ऐसे मुहासे अगर आपको ज्यादा उम्र में आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपके स्काल्प मीन्स आपके जो सिर है, उसकी त्वचा में तो कुछ बीमारी नहीं, उसमें तो रूसी ज्यादा नहीं हुई। स्किन मीन्स आपके स्काल्प के स्किन में होने वाली तकलीफों के कारण भी चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं, पीठ पर मुहासे भी आते हैं। आपको मालूम है तो सीने पर भी वो ऐसे मुहासे आ सकते हैं, और हाथ पर भी ऐसे दाने दाने दिख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें जो फिजियोलॉजिकल स्किन चेंजेस में अंतर्भूत होती है। फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो आनुवंशिक होती है, जिसमें देखा गया है सोरियासिस है, या तो फिर एक्जिमा है। तो बहुत बार आनुवंशिकता से सोरियासिस जैसी बीमारी आपको हो सकती है, जिसमें स्किन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा बीमारी ऐसे बोल सकते हैं स्किन की, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बीमारियों का हो गया। और स्किन की सुंदरता ठीक रहने के लिए भी कई सारे प्रभाव वातावरण का पड़ता है, और जिससे सुंदरता बनाई भी रखी जा सकती है और तकलीफ भी दे सकती है। जैसे तीव्र यूवी रेज या सन के रेज आपकी स्किन पर अगर बार बार गिर रहे हैं, या तो फिर उल्टा भी है, कई सारे सूर्य किरण, जिससे विटामिन D3 अच्छा रहता है, तो वो अगर आपको नहीं मिला, आपने सनस्क्रीन ज्यादा पोत के रखा, तो उसके मीन्स अवरोध होने के कारण भी स्किन की तकलीफें हो सकती है। तो विटामिन A, B, C, D, E, सारे विटामिन जो आपको खान पान से मिलने चाहिए, बाह्य जो वायु विजन है, वायुमंडली है, उससे मिलने चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है तो स्किन पर उसका दुष्प्रभाव होता है। और कई बार कई सारे दवाइयों के दुष्परिणाम से भी स्किन की खराबी हो सकती है। कोई दवाई ऐसी है कि जो ज्यादा समय तक लिया जाए तो स्किन पे पिगमेंटेशन आ सकता है। उसी कारण अगर पिगमेंटेशन की बात चली है तो अवस्थानुसार भी आता है। जैसे प्रेगनेंसी मास्क हम बोलते हैं, तो ऐसे काला मास्क के दोनों गालों पर आ जाता है, जिसको प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं। तो ये जो पिगमेंटेशन है पोस्टनेटल, या तो मीन्स जैसे बच्चा हो जाने के बाद भी चेहरे पर ऐसे काले धब्बे पड़ सकते हैं। मेनोपॉज के दरमियान चेहरे पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखने लग जाती है, जिससे उम्र का फैसला होता है। ये सारी चीजों में ध्यान रखिए। उम्र, बढ़ती उम्र, ये बहुत ही जरूरी है स्किन को खराब करने में। तो अपने आप में भी उस बढ़ती उम्र की अवस्था में स्किन पे कई सारे दुष्परिणाम दिखते हैं। और अंदरूनी चीज को अगर आप देखें तो फ्री रेडिकल्स मींस जो चीजें एब्सॉर्ब नहीं हो रही है, बाहर भी फेंकी नहीं जा रही है, ठीक से उत्सर्जन नहीं होना, एक्सक्रीशन जो होना चाहिए पसीने का, पेशाब का या तो फिर पायखाने का, वो अगर अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं हो पाया तो भी स्किन पर दुष्परिणाम होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है स्किन का ठीक से ख्याल रखने में। और इसके लिए मैं एक ही लफ्ज में हमेशा बोलती हूँ कि अगर स्किन को आपको अच्छा रखना है तो आपको आपकी अंदरूनी साफ सफाई, अंदरूनी एंटीऑक्सीडेंट उसको ज्यादा देना ये बहुत जरूरी है। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी है। बाहर से स्किन की
ज्यादा तकलीफें कम नहीं हो सकती जितनी अंदर से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, हम ये तो जानते हैं कि स्किन हमारा बड़ा इंद्रिय है, लेकिन वो सबसे नाजुक इंद्रिय भी है। जी जी, हमारा सोच विचार हो या फिर कोई समस्या हो, सभी स्किन पर रिफ्लेक्ट होते हैं। करेक्ट। तो आयुर्वेद के अनुसार स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? आयुर्वेद बड़ी मजे की बात बताता है पैकेजेस में। जी, जैसे मैंने बोला एजिंग का स्किन पे बहुत इफेक्ट होता है, तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम सचराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु सुस्वप्न त्वक दाढ़्यकृत। मीन्स त्वचा की सुंदरता निखारने के लिए और आपका बुढ़ापा दूर रहने के लिए और आपकी थकान दूर रहने के लिए और वात संबंधी बीमारियां दूर रहने के लिए अभ्यंग आपको रोज करना है। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जो अभ्यंग स्नान रोज करते हैं उनकी स्किन बहुत ही अच्छी खूबसूरत रहती है और कई सारी बीमारियां भी उनको नहीं होती वात संबंधी, जिसमें तिल का ऑयल सबसे श्रेष्ठ बताया है जो मोटापा कम करने के लिए भी यूजफुल रहता है। तो पैरों से लेकर सिर तक रोज स्नान के पहले अगर आप अच्छी तरह से आप अपने हाथ से ही शरीर को मसाज करेंगे तो स्किन की ये सबसे पहली अच्छी केयर है जी। और उसमें भी बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि पूरे दिन तो हम इतने बिजी रहते हैं तो ऐसे रोज मालिश करना इतना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा आपके पैरों के तलुओं को, आपके स्काल्प को, मींस सिर को और आपके कानों को, ये 3 जगह अगर आपने तेल का मसाज किया तो वो भी आपको फायदेमंद रह सकता है जी। और फिर ऐसा बताया है कि चेहरे को जो आप हमेशा सुनते हो कि ठंडे पानी से आपको साफ रखना चाहिए जी। स्नान करते वक्त ध्यान रखिए अगर स्नान के जल में आपने नीम के पत्ते डाल दिए, गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी तो अपने आप से ही एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्टेंट, क्योंकि बहुत बार आजकल फंगल इन्फेक्शन भी स्किन के काफी सारे देखे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी दूर हो जाएगी। और सिर के ऊपर आपको ठंडा पानी से स्नान करना है और सिर के नीचे आप मींस गर्दन के नीचे आप गर्म पानी यूज कर सकते हो जी। कभी भी स्किन का अच्छा केयर का बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिससे आपका रक्षण आंखों का भी होता है और त्वचा का भी होता है जी। इसके साथ साथ रात को कभी भी आपको मेकअप रखकर सोना नहीं चाहिए और गहरी नींद या आपकी स्किन के अच्छी ताकत के लिए बहुत जरूरी होती है। तो गहरी नींद के लिए आपको कुछ जो चीजें बताई है कि रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, 7 बजे के बाद आपको भूख लगी तो आप दूध या छाछ ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको अगर रस धातु का अच्छा ध्यान रखना है तो आपको ज्यादा खाना नहीं है, जंक फूड नहीं खाना है। आपको मालूम है जितना अपाच होगा, जितना फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे उतनी आपकी स्किन खराब हो जाएगी। और बहुत ही बढ़िया एक रसायन ऐसे बताया है जिस रसायन से आप बहुत ही जो सुकुमार आपकी त्वचा है सुकुमार रहेगी, कोमल रहेगी और आप एकदम तरोताजा रहेंगे, उसके लिए आंवला बहुत अच्छा बताया है जी। च्यवनप्राश का नाम आपने सुना ही होगा कि जिस च्यवनप्राश के सेवन से च्यवन ऋषि बुढ़ापे से जवान हो गए, ऐसे किवंदता है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आंवला ही सबसे बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अपने पास है और एंटीऑक्सीडेंट के सेवन के कारण आपकी स्किन अच्छी रहती है क्योंकि वो फ्री रेडिकल को मिटाता है जी। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसको आपको लेना है, जिसमें अगर सुबह उठकर आप आधा कप गर्म पानी पीते हो, इससे क्या होता है कि पहले वाला खाना पचा कि नहीं, हजम हुआ कि नहीं, ये भी आपको मालूम पड़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर उसके साथ आप च्यवनप्राश लो और वो च्यवनप्राश हजम होने तक दूसरा कुछ भी खाना न लो, तो सुबह सुबह ये आंवला जब आपके पेट में जाता है तो त्वचा बीमारी से भी बचती है और खूबसूरत भी बन जाती है। तो ये रूटीन आपको थोड़ा सा करना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, खाना समय पर खाएं,
त्वचा को अभ्यंग करे, नींद अच्छी से खूब ले, और सबसे मेन आप ओमकार साधना करें जी, जिससे आपका आध्यात्मिक आरोग्य भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका भी हमारी स्किन पर असर होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उन दिनों में स्किन केयर किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप में कई सारे वायु विजन को बदलता है। जी, एनवायरमेंटल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी एनवायरमेंट, जैसे पीरियड आना, यह बीजकोश से स्त्रवित कुछ हार्मोन्स के बदलाव के कारण अलग अलग इंप्रेशंस बनाता है। जी, जैसे पीरियड के स्त्राव के दरमियान शरीर के अंतर्गत स्थिति कुछ अलग होती है, तभी पूरा शरीर में चिपचिपापन रहना, कंटाला आना, उदास रहना, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स काफी देखे जाते हैं, और तभी स्किन पर भी उसका असर होता है। उस वक्त हमें पूरा विश्राम करना चाहिए, और इसके लिए शवासन, योग निद्रा, ओमकार, इस तरह का हमें अभ्यास करना चाहिए। आपको मालूम है, महामारी के दरमियान स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी सबसे अच्छी हो सकती है। जी, तब हम ज्यादा से ज्यादा संपूर्णतया नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस वक्त हमें पूरे विश्राम का ध्यान रखना है। फिर महावारी के बाद जो बीजीकरण होता है, ओव्यूलेशन पीरियड होता है, तभी अपने आप स्किन एकदम प्रसन्न रहती है, स्किन बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम बोलते हैं कि गुड डेज फॉर द स्किन, जैसे बैड हेयर डेज रहते हैं, वैसे बैड डेज फॉर द स्किन कौन सी रहती है? जब महीना आने के पहले के दिन, महावारी के पहले के दिन, कि जब भी पिंपल्स आने से ही हमें पता चलता है कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं। तो तभी सीबेसिस ग्लैंड से, तैलीय ग्रंथि से तैल भी ज्यादा सिक्रीट होता है, तो पिंपल्स, मुहासे का आना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो ध्यान रखना है, तभी हमारा जो चेहरा है वो बार बार साफ भी रखना चाहिए और पेट साफ रखना चाहिए। तो महावारी आने के पहले अगर हम कैस्टर ऑयल ले, त्रिफला चूर्ण ले, कुछ भी ऐसे मृदु रेचक ले, काली मुनक्का ही पानी में भिगोकर अगर चबाकर खा ले, तो जितना पेट साफ रहता है उतना ही अपनी स्किन साफ रहने में मदद हो जाती है। और उसके साथ साथ महावारी बंद होने के बाद अगर हम थोड़ा सा पानी लेकर निकाल दे, जिसको जलधौती बोलते हैं योग इसमें, तो महावारी बंद होने के बाद ये अगर जलधौती करते हैं तो चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाता है, त्वचा में प्रसन्नता आ जाती है। तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरीके से आपकी स्किन की केयर लेना महावारी के प्रभाव से जरूर रहती है। उसी तरह मेनोपॉज के दरमियान भी आपको ज्यादा ये करना चाहिए, जिसमें बहुत बार मैं ऐसा देखती हूँ कि केस रंगने का प्रक्रिया ज्यादा हो जाता है। कृत्रिम या अननेचुरल ऐसे जो सिंथेटिक जो हेयर डाइज है वो हेयर पे यूज करते हैं, जिसके कारण भी चेहरे पर काले धब्बे पड़ते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता चेहरा अचानक काला काला क्यों पड़ रहा है, तो उसका कारण ये हेयर डाई हो सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक ये केश रंजन का प्रयोग करें, नैसर्गिक केश रंजन का प्रयोग जरूर करें, इससे त्वचा की सुंदरता बरकरार रहेगी, ये ध्यान में रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात भी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस को हल्के में मत रखिए, क्योंकि बहुत बार ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपको मूड स्विंग्स देते हैं, चिड़चिड़ापन देते हैं। और जैसे मैं बात करी थी शुरुआत में, रस धातु, ये रस धातु का गड़बड़ी होने के कारण क्या हो जाता है? रसे रौक्षम शम शोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता। अगर आपको बहुत जोर से आवाज सहन नहीं हो रही है, अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, अगर आपको चक्कर जैसा लग रहा है, तो रस क्षय हो रहा है, ये ध्यान रखिए। उसमें कुछ कमजोर पड़ रहा है आपका रस, आपके शरीर को ये जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, वो शरीर टिकाने में कमजोर पड़ रहा है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके स्किन पर आएगा। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, या कुछ भी प्री जो बोलते हैं डायबिटिक स्टेज आ रही है, या तो शरीर में कुछ सूजन हो रही है, उसके ऊपर ध्यान रखिए और तुरंत ही आप वैद्यकीय सलाह जरूर लें। जी बिल्कुल। मैम, एक और समस्या है जो आजकल बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है, वो है जो कॉस्मेटिक्स है उनका एक्सेसिव यूज। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं हमेशा बोलती हूँ कि
अंतर्गत शांति, अंतर्गत निर्मलता की प्रसाद रूप प्रसन्नता है। जब आप प्रसन्न रहते हो, मन से बहुत ही खुश रहते हो, तो अंदरूनी खूबसूरती का निखार आपके चेहरे पर अपने आप आ जाता है। आपको कोई भी कॉस्मेटिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बार ऐसे देखा है कि कई सारे कॉस्मेटिक की यूज से स्किन का कैंसर या कई सारी बीमारियां भी फैल रही है, और एक दूसरे का मेकअप का सामान यूज करना ये भी बहुत तकलीफ वाली चीजें है। तो आप ध्यान रखिए, ये चीज एटलीस्ट टालिए। और अगर आपको कभी कॉस्मेटिक यूज करना ही है, जैसे अभी हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम कैमरा के सामने हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें चेहरे को ठीक से साफ करना चाहिए उसका उपयोग हो जाने के बाद, और उसके पहले भी अभ्यंग जरूर करना है। तो चेहरे को बेसिक मसाज अगर हम देते हैं, कुछ मुद्राएं हैं जो योग शास्त्र में बताई गई है, जैसे सिंह मुद्रा है, जिह्वा बंद है, ब्रह्म मुद्रा है, तो इसके आपकी स्किन का जो टोनिंग है, आरोग्य है, वो ठीक रहेगा, सेहत ठीक रहेगी, और कॉस्मेटिक के जो दुष्परिणाम है वो भी कम हो जाएंगे जी। तो कभी कभी उसको यूज अगर करना है तो उसको निकाल देना, ये ध्यान रखिएगा। और निकालते वक्त भी आप बहुत ही सॉफ्ट क्लींजर्स को यूज कीजिए। स्किन क्लींजर्स, नेचुरल स्किन क्लींजर्स, टोनर्स या मॉइस्चराइजर्स, ये जो नेचुरल है उसका उपयोग ज्यादा आप कीजिए, वो भी आपके प्रकृति के और स्किन टोन के अनुसार, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर रील देखकर और किसी कहे सुने बातों पर मत जाइए। लेकिन नेचुरल क्लींजर और टोनर्स जो एकदम इजी है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। त्रिफला चूर्ण नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, कसैले रस का है, और इसके कारण वो बहुत अच्छा स्किन को टॉनिक, जिसको हम देते हैं एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं, वो है। तो हम स्किन पहले क्लीन करते हैं, स्किन को मसाज करते हैं, और बाद में जो पोर्स है खुले हुए उसको बंद करने के लिए जो हम यूज करते हैं, उसमें हम त्रिफला का जो जल है, शीतल जल, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, गुलाब जल का प्रभाव देख सकते हैं। जो कच्चा दूध है वो अच्छा मॉइस्चराइजर और क्लींजर दोनों है, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो नेचुरल चीजें हैं उसको आप जरूर यूज कीजिए, लेकिन पहले आपकी त्वचा को समझकर और अपनी प्रकृति को जानकर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।